हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रोविजनरी ऑफिसर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट बैच स्टार्ट होगा इसी जनवरी से। तो आज उस पर हम बात करेंगे कि यार प्रोविजनरी ऑफिसर प्रोग्राम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का कैसा है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी रह सकती है, कौन सा पोस्ट मिलेगा, क्या लोकेशन रह सकती है, ऑपरेशन वर्क होगा या सेल्स वर्क होगा, ठीक है ना, किस एकेडमी के थ्रू हो रहा है, क्या क्लासरूम ट्रेनिंग किस लोकेशन पे हो सकती है, किस यूनिवर्सिटी में। तो आज हम बेसिकली उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का पीओ प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत लोगों को जानने की जिज्ञासा थी। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है और सबसे बेस्ट है। एयू और उत्कर्ष दोनों टॉप लेवल की फाइनेंस बैंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। और आज हम बात कर रहे हैं इसके पीओ प्रोग्राम की। पीओ प्रोग्राम आपका किस एकेडमी के द्वारा कराया जाता है। अब सबसे पहले आप एकेडमी का नाम नोट कर लीजिए। बहुत लोग इस एकेडमी से अवेयर हैं। आईपीबी, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग। ठीक है, ऑफलाइन होने वाला है। सबसे पहले क्लासरूम ट्रेनिंग है, ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, अब आईपीबी कराता है इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग की अकेडमी सजेस्ट हो गई। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी आपका मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब अंडर ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स। ठीक है, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। आपका एज होना चाहिए 27, लास्ट 27 ईयर्स। ठीक है, इससे नीचे के हैं आप अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ ये तो आपका ग्रेजुएशन 50% मार्क्स चाहिए, एज आपका 27 है। और उसके साथ साथ आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, तब भी आप इसको 50% अगर मार्क्स हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए है ये। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी में आपका वैसे तो कुछ खास मांगा नहीं है, यही चीज़ें, बट डिग्री आपकी रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है, रेगुलर डिग्री होनी चाहिए आपकी। ठीक है, डिग्री अगर रेगुलर है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, आपका इंग्लिश थोड़ा बहुत आना चाहिए। इंग्लिश आपका 50% भी इंग्लिश आपको आता है, 30% भी, तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, अकेडमी हमने सजेस्ट की। ठीक है, और यहाँ पे रेड मार्कर अगर काम करेगा तो मैं लिख देता हूँ पीओ प्रोग्राम, आईपीबी अकेडमी। अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी की हमने जैसे कि बात की, तो अभी हम अब इसका एलिजिबिलिटी हो गया। और हाँ, इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, मतलब भारतीय नागरिकता आप लोगों के पास होनी चाहिए, कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए, ऑल मार्कशीट एंड आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका 10th-12th का मार्कशीट होना चाहिए और डिग्री होनी चाहिए कंप्लीट आपकी। ठीक है, आप तब एलिजिबल होते हैं। अब जो ये पीओ प्रोग्राम है वो आपका 1 ईयर का है टोटल। ठीक है, 1 ईयर का है, जिसमें कि आपका 4 मंथ्स क्लासरूम ट्रेनिंग होगा। 4 मंथ्स क्लासरूम ट्रेनिंग। ठीक है, क्लासरूम ट्रेनिंग होगी आपके बद्दी यूनिवर्सिटी है हिमाचल में शायद। ठीक है, वहां पे होगी आपकी, हिमाचल में है मे भी। एक बार आप सर्च करेंगे और वो आपको जब ऑफर आएगा, ऑफर लेटर आएगा, ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं इनके यहाँ पे। ठीक है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। 2 मंथ्स इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आपकी अब कहाँ होगी, ये बहुत बच्चे पूछते हैं। ठीक है, इंटर्नशिप आपकी होगी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांच में। बेसिकली ब्रांच में आप पोस्टेड किए जाएंगे। अब सैलरी की भी हम बात करेंगे अभी। ठीक है, अब 6 मंथ का आपका होगा ऑन जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, ओजीटी बोल लीजिए, ऑन जॉब ट्रेनिंग। इनके यहाँ पे कुछ और नाम है, वो अभी रिमाइंड नहीं आ रहा, बट ऑन जॉब ट्रेनिंग ही होता है। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी जो भी अकेडमी है ऑन जॉब ट्रेनिंग कराता है। ऑन जॉब ट्रेनिंग पर आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग कहाँ होगी, क्या कॉर्पोरेट या ब्रांच, तो यहाँ पे सिंपली मैं मेंशन करूंगा ब्रांच में। ब्रांच बैंकिंग में आपकी ट्रेनिंग होगी, ऑन जॉब ट्रेनिंग। और 50% चांस है कि आपको कॉर्पोरेट में भी भेज दें। ठीक है, कॉर्पोरेट में। तो ये था 4 मंथ का क्लासरूम ट्रेनिंग, बद्दी यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। 2 मंथ इंटर्नशिप है। ठीक है, ब्रांच में होगी आपके उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के। और 6 मंथ का ऑन जॉब ट्रेनिंग है जो कि ब्रांच में ही होगा। ठीक है, अब आगे हम अभी डिस्कस करते हैं सैलरी के बारे में। फिलहाल पैक सीटीसी इनका क्या है। ठीक है, और
देखो सीटीसी इन्होंने जो लिखा हुआ है, ठीक है, सीटीसी है 4,25,000, ठीक है, 4.5 के लैख। इस हिसाब से सैलरी बनती है आपकी 34,000 के आसपास बनेगी, 30 के। बट इन हैंड कितनी आएगी आफ्टर 1 ईयर, इन हैंड, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर आपकी आएगी 26,000 से लेकर 27,000 के आसपास आफ्टर पीएफ, ठीक है, पीएफ और सब टैक्स कट के तब आपकी आएगी 26,000 के आसपास इन हैंड। अब हम बात करते हैं जो आपका इंटर्नशिप होगा, इंटर्नशिप में भी तो स्टाइपेंड मिलता है ना, तो इंटर्नशिप में जो आपकी रहेगी 10,000 के आसपास, 10,000 आपको देंगी, ठीक है। अब वो ओजीटी में आपकी सैलरी जो रहेगी उत्कर्ष में वो 16,000 के आसपास रहेगी, ठीक है। ये है आपका सैलरी का की स्टार्टिंग में। फिर आफ्टर 1 ईयर जो आपका पैकेज हो जाएगा वो हो जाएगा ये, ठीक है, 4,25,000 पैकेज पे आप फिर हायर होंगे आफ्टर 1 ईयर। पूरा 1 साल का है, ठीक है, 4 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग, 2 मंथ इंटर्नशिप, 6 मंथ ऑन जॉब ट्रेनिंग, पूरा 1 साल बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा आईपीबी एकेडमी से, ठीक है। और आईपीबी का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग, ठीक है, और इसका शायद पंजाब में ऑफिस है, हेड ऑफिस जो है कॉर्पोरेट ऑफिस। और तो इतना सैलरी में मैं अराउंड आपको बता रहा हूँ 26,000 के आसपास आना चाहिए आपका, ठीक है। अब ये हो गया आपका। इसमें आपका एलिजिबिलिटी में एक चीज और मेंशन कर लीजिए आप, सिविल स्कोर इम्पोर्टेंट है और हर जगह आजकल चेक होता है। सिविल स्कोर आपका 700 प्लस होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और लोन फैसिलिटी है, फीस कितना रहेगा, देखो फीस के बारे में अभी कुछ डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन इसका फीस अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता दूं, ऐसा वेबसाइट पे भी नहीं दे रहे हैं, बहुत जगह मैंने पता किया, फीस का कुछ नहीं पता। तो इसका फीस भी वही 2 लाख के अराउंड आपका रहेगा, ऊपर नीचे हो सकता है। एक मैंने ये एक मोटा मोटी आइडिया बता दिया अराउंड, ठीक है, अराउंड इतना रह सकता है, ठीक है। अब एजुकेशन लोन यस अवेल कर सकते हैं, ठीक है, ये मैंने पता किया था। अगर सेल्फ, और इसमें जो सेल्फ फंडिंग से भी जाएंगे तब भी आपका शायद और 2 या 3 इंस्टॉलमेंट भी होगा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट भी आपका होगा 2 या 3 अगर आप सेल्फ फंडिंग से जाते हैं। तो इस तरीके का प्रोग्राम का ये रहा एलिजिबिलिटी, ट्रेनिंग फीस एट ऑल। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि रोल और पर जॉब प्रोफाइल क्या होगी, रोल क्या होगा। सबसे पहले तो पोस्ट पे बात करते हैं। पोस्ट जो आपकी रहेगी असिस्टेंट मैनेजर 1 की रहेगी, AM1, ठीक है ना। और हाँ, जो आपका वर्क प्रोफाइल इसमें काफ़ी सारी दी हैं, जैसे वर्क प्रोफाइल में आपका मैं सिंपली बता दूं, सेल्स ऑफिसर का है, सेल्स ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर या फिर सेल्स मैनेजर, ठीक है। सेकंड आपका इसी में रोल दिया हुआ है आपका रिलेशनशिप ऑफिसर, ठीक है, रिलेशनशिप ऑफिसर। क्रेडिट मैनेजर का भी दिया हुआ है, बेस्ड ऑन योर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बेस्ड पे ये लोग आपको देंगे क्रेडिट मैनेजर। ये सब वर्क प्रोफाइल है, इन वर्क प्रोफाइल पे आप काम करोगे, जैसे सेल्स ऑफिसर, सेल्स मैनेजर, रिलेशनशिप ऑफिसर, क्रेडिट मैनेजर। आपका पोस्ट होगा AM1, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर 1 होगा, ठीक है। और आपका इसमें मे बी ABM भी दिया हुआ है, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, कुछ ऐसा दिया हुआ है, वो मैं एक बार शेयर करूंगा, चेक करना। तो ये 3 तो आपके रोल रहेंगे। अब मैं आपको बता दूं, क्रेडिट मैनेजर को छोड़कर, क्रेडिट मैनेजर एक ऑपरेशन पोस्ट है, ठीक है, ऑपरेशन, ठीक है। क्रेडिट मैनेजर को छोड़ के बाकी जो ये दोनों पोस्ट हैं वो आपकी सेल्स की हैं, प्योर सेल्स, 100% सेल्स की हैं। अब आपको डिपार्टमेंट क्या देंगे ये भी आप नोट कर लीजिए। पोस्ट आपको बताया असिस्टेंट मैनेजर से आप स्टार्ट करेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में। अब डिपार्टमेंट भी तो इंपॉर्टेंट है ना भाई साहब, डिपार्टमेंट नहीं पता होगा तो फिर कैसा। डिपार्टमेंट है आपका ब्रांच बैंकिंग, मोस्टली ब्रांच बैंकिंग है। ब्रांच बैंकिंग में आपका रहेगा सेल्स एंड ब्रांच ऑपरेशन, ठीक है, सेल्स और ब्रांच ऑपरेशन। अब आपका सेल्स रहेगा 90% और 10% ऑपरेशन, जैसा मैंने सुना है और मुझे पता है, ठीक है, ये रहेगा। अब आप कोई सेल्स ऑफिसर की पोस्ट पे जाते हैं, आप समझ जाइए फील्ड वर्क भी होगा भाई, सेल्स है तो सेल्स आपका ब्रांच में भी होता है और आपका फील्ड में भी होता है। ब्रांच ऑपरेशन खैर ब्रांच में ही होते हैं। ब्रांच ऑपरेशन में जैसे कि आपका आ गया कस्टमर को KYC वगैरह करना, उनका इंफॉर्मेशन अपडेट करना और कस्टमर की क्वायरी सॉल्व करना, ठीक है, और आपका RTGS चेक वगैरह जो बैकएंड के काम है वो ब्रांच ऑपरेशंस में आते हैं। सेल्स में आपका फील्ड वर्क रहेगा। सेल्स में वही आपका रहता है NCA, नया अकाउंट खुलाना, म्यूचुअल फंड करना,
इंश्योरेंस करना, इंश्योरेंस जितने तरीके के होते हैं, LI GI वगैरह, ठीक है, और HL, ये सब इंश्योरेंस करना, लोन करना, होम लोन एट ऑल, जितने तरीके के लोन हैं आपका, डीमैट अकाउंट ओपन कराना, ठीक है, उसके साथ साथ NCA MF डीमैट अकाउंट, लोन, क्रेडिट कार्ड करना, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका अदर जैसे सेल्स के और भी प्रोडक्ट होते हैं छोटे मोटे, आजकल आप देखते हैं पॉस मशीन वगैरह आ रही हैं, QR का काम हो गया, ये सारी चीज़ें, तो मतलब ये 90% सेल्स, वो भी फील्ड में जाके। तो ये है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक बाय IPB एकेडमी। ऑफलाइन ही होगा 4 मंथ, उसके बाद ब्रांच बैंकिंग मिलेगा, पोस्ट आपका असिस्टेंट मैनेजर से स्टार्ट होगा। अब ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आपको बोलूँगा कि यार आप IPB के बारे में आप सब अवेयर हैं। कभी कभी ऑफर लेटर डिले होता है, कभी कभी वैकेंसी पोस्टिंग नहीं मिल पाती है, बहुत सारे इश्यूज रहे हैं इस अकेडमी के थ्रू। वो मैं सब नहीं बोलूँगा, वो अकेडमी का और आपका जो भी है, बट मैं ये कहूँगा कि यार स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत अच्छे बैंक होते हैं। स्मॉल फाइनेंस जो होते हैं ना, ठीक है, ये MFI, माइक्रो फाइनेंस और NBFC होते हैं, ठीक, ये, ठीक है, आपका माइक्रो फाइनेंस पे भी काम करते हैं, NBFC पे भी काम करते हैं। इनका कस्टमर सेगमेंट काफ़ी अच्छा होता है। तो हाँ, आपका जो बिजनेस होगा वो आपका बिजनेस मंथली अगर आप कोशिश करेंगे तो 70 से 80% तक आप अपना टारगेट कर सकते हैं। देखो टारगेट रहेगा, प्रेशर भी रहेगा, क्योंकि आप प्राइवेट बैंक में जा रहे हो ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि यार कस्टमर सेगमेंट कम होता है, इनको कस्टमर बनाने होते हैं। बड़ी बड़ी बैंकों में कस्टमर बनते चले जाते हैं, जैसे HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस, ये बड़ी बैंक है टॉप लेवल के, इन पर कस्टमर खुद जाता है। यहाँ पे कस्टमर रूरल एरिया में ज़्यादातर ये लोग काम करते हैं, ये ब्रांच, ठीक है, तो कस्टमर को इनको बनाना पड़ता है, इनको FD के बेनिफिट बताने होते हैं, म्यूचुअल फंड, बहुत सारी चीज़ों के बेनिफिट बताने होते हैं, ठीक है। तब तो मैं यही बोलूँगा, PO प्रोग्राम के बारे में आप लोग डिटेल्स चाह रहे हैं तो ये रही पूरी डिटेल्स। फीस 2 लाख के अराउंड रहने ही वाली है, और मेरे हिसाब से आपको अगर कहीं भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है फिर तो आपको ये प्रोग्राम करना चाहिए, ठीक रहने वाला है। और सैलरी भी मेरे हिसाब से 26,000 के आसपास आ जाएगा, जब CTC आपका ऑलरेडी 4.25 है तो। बट आफ्टर 1 ईयर OGT में तो सिंपल ही है, मैंने आपको बताया 16,000 के आसपास देंगे। तो ये था इस प्रोग्राम के बारे में। कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। और ये IPB इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग ऑफलाइन बद्दी यूनिवर्सिटी में कराएगा आपका, ठीक है। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक तो काफ़ी अच्छा है, टॉप लेवल का बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो मैं बोलूँगा कि ज्वाइन करना चाहिए अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो। एक चीज़ और मैंने कल लाइव में देखी थी, मतलब लाइव में एक बच्चे ने बोला सर बॉन्ड साइन करा रहे हैं। अगर बॉन्ड कोई साइन कराता तो वो तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहिए, चाहे फिर 1 महीने और आप डिले कर लें अपनी जॉब के लिए, परेशान हो लेवल। बॉन्ड वाले कोई भी कोर्स, कोई भी जॉब कभी भी साइन नहीं करनी चाहिए, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट बैंक में, NBFC में, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल्स का प्रेशर होता है। आप छोड़ नहीं सकते, सैलरी फिर होल्ड कर देंगे, ठीक है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको निकालेगा नहीं, सैलरी भी होल्ड नहीं करेगा, बट बॉन्ड वाली चीज़ है तो मैनेजर जो आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी होंगे वो आपके साथ सीन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको ये चीज़ें डिसाइड करनी है। बाकी कोर्स के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, काफ़ी अच्छा कोर्स है, और अगर बॉन्ड नहीं है तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। फिर मिलेंगे ऐसे ही बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और न्यू वैकेंसीज और फाइनेंस से जो भी रिलेटेड चीज़ें होंगी आपके जो हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, वो सारी चीज़ों से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।